आगे के क्वेश्चन अब अपन चालू करते हैं। 50 तक अपने कंप्लीट हो गए थे। 91वां क्वेश्चन। चंचल प्रातः जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे को अलार्म बढ़ती है, बजने पर उठ जाती है। 3-4 दिन करने पर अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो यहाँ पे क्या हो देखना, एक एग्जाम्पल समझा रहा है। जैसे अपन एक अकेली कमरे में सोते हैं, रोज़ सुबह 5 बजे अपनी मम्मी पहले लाइट चालू करती है, इसके बाद अपन को जगाती हैं। यहाँ से 4-5 दिन करने के बाद यदि एक दिन ऐसा आएगा कि मम्मी लाइट चालू करने के लिए तकनीक चालू ही करेंगी और अपनी नींद खुल जाएगी, तो यहाँ पे एक बंध बन जाता है और अनुबंधन बन जाता है। और अनुबंधन के जनक कौन है? शास्त्रीय मतलब पावलोव। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक, तो इनका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। 52वां देखना, सीखना। सीखना क्या है? तो सीखना डी हो जाएगा। संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना मतलब अधिगम जी संपूर्ण जीवन चलता है। नया कार्य करना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है, तो इसमें डी सही आंसर हो जाएगा। 53वां देखना, व्यवहार के एस आर संप्रत्यय को अस्वीकार कर एस ओ आर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था? तो जी प्रस्तावित किया था वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन देखना, पूजा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसकी रीट का परिणाम आ जाता है और वह असफल हो जाती है। वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार उससे आवश्यकता है। देखना, इसमें यदि देखें तो सफलता की आवश्यकता नहीं है, ना ही भोजन की आवश्यकता है। अभिप्रेरणा और पुनर्मिलन में से दोनों में से अच्छा आंसर क्या है? पुनर्वनन। उसे किसकी आवश्यकता है? पुनर्वनन की आवश्यकता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देख लें, यदि अपन ने बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा, उस पर नहीं बना, तो उसे अभिप्रेरणा की जरूरत है कि पुनर्वनन की? पुनर्वनन की आवश्यकता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, पुनर्वनन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पुनर्वनन के सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने किया था। 56वां क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया कहलाती है। जे कहला देखना, लार से उसका क्या बन गया था? संबंध बन गया था, तो संबंध अनुक्रिया कहलाती है। 3H हेड हर्ट हेड का संप्रत्यय चलाया जे किया था पेस्टोलॉजी ने। 58वां देखना, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम है। देखना, प्रभाव का नियम मुख्य नियम है, बाकी सभी जो दिए हैं आत्मसात का नियम, मनोवृत्ति का नियम और साहचर्य का नियम जे गौण नियम है। ठीक, अगला देखना, इमली का नाम लेने से मुँह में पानी आ जाता है, आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जानेंगे? देखना, इमली का नाम लेने पर अपने मुँह में पानी आ जाता है। जैसे अपन कभी कभी फुल्की का नाम लेते हैं या फुल्की को देखते हैं तो अपने मुँह में पानी आ जाता है, तो उसमें क्या बन गया? अपना अनुबंधन बन गया। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? उद्दीपक प्रतिक्रिया से। ठीक, 60वां देखना, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा कहलाती है। परिभाषा ही है अभिप्रेरणा की कि अधिगम को या अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग कहा जाता है। तो अधिगम का मुख्य चालक है अभिप्रेरणा। 61वां देखना, व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो व्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के प्रवर्तक हल हैं। अगला क्वेश्चन देखना, एक विद्यार्थी दो वस्तुओं के मध्य भेद कर समझ चुका है, वह किस किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? तो वह अवबोध तक पहुंच चुका है। दो वस्तुएं हैं, उसके मध्य यदि भेद कर रहा है तो वो क्या कर चुका है? अवबोध तक पहुंच चुका है। अधिगम क्या नहीं है? अधिगम द्वारा अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन। देखना, अधिगम क्या नहीं है मतलब सीखना क्या नहीं है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ये अधिगम है। केवल पढ़ाई ये अधिगम नहीं कहलाता। अगला क्वेश्चन देखना, श्रृंखला अभिक्रमिक अनुदेशन सीखने के जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है। देखना, हमने बताया था जितने भी अभिक्रमिक अनुदेशन आए हैं वो कुछ सिद्धांत से संबंधित आए हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से। तो 64वां का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, विषय वस्तु अधिक होने पर शिक्षण प्रभावी होगा। विषय वस्तु यदि अधिक है, जैसे कि अपन किसी कक्षा में किसी बालक को पढ़ा रहे हैं, तो 10वीं की गणित पढ़ा है तो अपन एक दिन में तो गणित पढ़ा नहीं देते कि 2 दिन में गणित पढ़ा दी, अपन कुछ अंशों में बांटकर उसको पढ़ाते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि विषय वस्तु अधिक होने पर शिक्षण प्रभावी हुआ अंशों में शिक्षण के माध्यम से। अगला देखना, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। अगला क्वेश्चन देखना, एक बालक एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है। अब देखना, एक बालक समझ गया कि आग को छुएंगे तो जलन होती है या दर्द होता है, तो इसमें क्या बन गया? अनुबंधन बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला देखना, सीखना आत्मज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। अगला क्वेश्चन देखना,
अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है? तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा बालकों में किस प्रकार पाठ्य विषय के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया जाए? देखना, कोई शिक्षक है, बालकों में पाठ्य विषय के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना ही सामाजिक गुणों द्वारा, ना चरित्र गुणों द्वारा, क्या करना चाहिए? ध्यान केंद्रित करके, जो उसका बच्चे का ध्यान किस पे लग जाए? पाठ्य पुस्तक पर लग जाए। अगला क्वेश्चन देखना, उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापना का कार्य पुनर्वर्ण नहीं करता। संबंध स्थापना कार्य उद्दीपक व उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के मध्य समीपता करती है। यह किस मनोवैज्ञानिक का विचार है? तो ये परिभाषा है, ये गोट्री की परिभाषा है, ये इसका सही है। अगला देखना, 72वां, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स हैं। 73वां क्वेश्चन देखना, अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। अधिगम का जो स्थानांतरण बताया था, धनात्मक होता है, सकारात्मक, क्षैतिज होता है, शून्य भी होता है। तो इसका जो अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है वो है मानसिक शक्ति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखना, लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति और वातावरण कार्य हैं। इन्होंने किस सिद्धांत में इस बात का महत्व दिया? तो कुर्ट लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय सिद्धांत। संप्रेषण से आशय, संप्रेषण क्या कहलाता? एक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान कहलाता है संप्रेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विचारों का आदान प्रदान। बालक को सीखने के लिए सर्वाधिक उत्तम मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि। देखना, बालक को सीखने के लिए सर्वाधिक उत्तम मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि। अपन को बालक का क्या करना है? अध्ययन करना है कि बालक कैसे सीखते हैं। उसके लिए क्या करोगे? निरीक्षण करोगे कि नहीं करोगे? तो इसमें बालक को अपन को देखना है कि बालक कैसे सीखते हैं, तो उसके लिए निरीक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखना, स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किया। तो स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लूम ने। अगला क्वेश्चन देखना, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर ये सभी हो जाएंगे, पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक मूल प्रवृत्ति और सभी हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब 79 देखना, निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अधिगम को कौन सा प्रभावित कारक नहीं करता? अधिगम मतलब सीखना। तो लिंग, बुद्धि, अध्यापक, प्रत्यक्षीकरण। तो लिंग प्रभावित नहीं करता, जिस सभी क्या करते? प्रभावित करते। जिसकी कम बुद्धि होती है वो धीरे से सीख पाता है, जिसकी अधिक बुद्धि होती है मतलब उच्च प्रतिभाशाली होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं। अध्यापक का पढ़ाने का तरीका भी, जो अध्यापक मतलब व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व अलग होता है अध्यापकों का, तो जिस अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा होता है बच्चे उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्षीकरण मतलब कोई अपन वस्तु ले रहे हैं, वस्तु को या श्रव्य दृश्य सामग्री ले रहे हैं, उसके द्वारा अपन अधिगम करा रहे हैं, तो वो भी उसको प्रभावित करता है, लेकिन लिंग प्रभावित नहीं करता है। ओके, आज के लिए इतना ही।